जब यमराज ने माता अंजना के प्राण लेने की कोशिश की तो हनुमान जी का गुस्सा देखने लायक था। वे यमराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गिड़गिड़ाकर कहा, यमराज मेरी मां के प्राण मत लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द था। लेकिन यमराज अपने धर्म के पक्के थे। उन्होंने कहा, ये मेरा धर्म है बालक, अंजना का समय पूरा हुआ, अब इसे जाना ही होगा। और इतना कहकर यमराज ने माता अंजना के प्राण ले लिए। जब हनुमान जी ने अपनी मां को मृत देखा तो उनका दिल टूट गया। वे माता अंजना के पास दौड़े और उन्हें हिलाते हुए रोते हुए बोले, क्या हुआ मां? उठो मां, कुछ बोलो, देखो तुम्हारा हनुमान आया है। लेकिन माता अंजना का निर्जीव शरीर कोई जवाब नहीं दे रहा था। हनुमान जी ने उनके माथे पर हाथ रखा, उनके चेहरे को छुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनकी प्यारी मां हमेशा के लिए चुप हो गई थी। इस पल हनुमान जी के अंदर जो गुस्सा जागा वो किसी भी देवता ने पहले नहीं देखा था। उनका छोटा सा शरीर तेजी से बढ़ने लगा। पहले वे पहाड़ के समान हुए, फिर आकाश छूने लगे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहकने लगीं और वे महाकाल के समान भयानक दिखने लगे। उनके शरीर से निकलने वाला तेज इतना प्रचंड था कि हजारों सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। पूरी धरती कांपने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे। हनुमान जी ने आकाश की तरफ देखकर गरज कर कहा, यमराज मैं आ रहा हूं। आज या तो मेरी मां जीवित होगी या इस संसार से काल का अंत होगा। जब यमराज ने देखा कि वे अकेले हनुमान जी का सामना नहीं कर सकते तो उन्होंने अपना रूप बढ़ाया और अपनी माया से सैकड़ों यमराज प्रकट किए। लेकिन हनुमान जी ने अपना विश्व रूप दिखाया। उनका ये रूप इतना भयानक और विशाल था कि सभी यमराज एक साथ भी छोटे लगने लगे। हनुमान जी के विश्व रूप को देखकर सभी यमराज डर गए। अंत में यमराज ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार यमदंड निकाला। ये वही दंड था जिससे वे सभी प्राणियों के प्राण लेते थे। लेकिन हनुमान जी ने उस यमदंड को भी अपने हाथों से पकड़कर तोड़ दिया। यमदंड के टूटने से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। इस भयानक दृश्य ने तीनों लोकों को हिला दिया। ब्रह्मा जी भी घबरा कर आए और हनुमान जी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे भी असफल रहे। हनुमान जी ने यमराज को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और गरज कर कहा, मुझे मेरी मां दे दो, नहीं तो आज यमराज का अंत निश्चित है। यमराज की हालत देखकर सभी देवता घबरा गए। पूरा यमलोक तहस-नहस हो चुका था। तभी भगवान विष्णु वहां पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी के विशाल रूप को देखा और प्रेम भरी आवाज में बोले, हनुमान। भगवान विष्णु की मधुर आवाज सुनकर हनुमान जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। भगवान विष्णु ने धीरे से समझाया, हनुमान तुम्हारी मातृभक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूं। माता अंजना का समय अभी नहीं आया है। और उन्होंने यमराज को आदेश दिया कि वे तुरंत माता अंजना के प्राण वापस कर दें। यमराज ने डरते हुए तुरंत माता अंजना के प्राण वापस कर दिए। जब हनुमान जी अपने सामान्य रूप में वापस आकर अपनी मां के पास पहुंचे तो माता अंजना की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। हनुमान जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे अपनी मां से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। माता अंजना ने अपने प्यारे बेटे को गले लगाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मेरे लाल, तुमने मुझे वापस लाने के लिए कितना कष्ट उठाया।